एक शानदार पुस्तक जो प्रवाह पर शोध को एक साथ लाती है यानी कि फ्लो, उस पर एक कहानी और कार्यवाही योग्य सुझाव देती है कि कैसे हम सभी काम और जीवन के साथ खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों, फोकस का मनोविज्ञान होता है फ्लो। तो 10 साल का लक्ष्य आप 6 महीने में पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, फ्लो किताब के मैंने 2 पार्ट वीडियो के बनाए हैं। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्लो का परिचय। जबकि खुशी खुद अपने लिए हर दूसरे लक्ष्य के लिए मांगी जाती है, स्वास्थ्य, सौंदर्य, पैसा या शक्ति केवल इसलिए मूल्यवान है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि यह हमें खुश करेगी। खुशी वास्तव में एक ऐसी स्थिति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर तैयार, संस्कारित और बचाव के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जो लोग आंतरिक अनुभव को नियंत्रित करना सीखते हैं वे अपने जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने में सक्षम होंगे, जो कि हम में से किसी के करीब आने के रूप में खुश हो सकता है। सफलता के लिए खुशी की तरह इसका पीछा नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए किसी के व्यक्तिगत समर्पण के अनजाने साइड इफेक्ट के रूप में जो आपने आप से बड़ा है। विक्टर फ्रैंकल के अर्थ के लिए आदमी की खोज में ऐसा किया गया है। सबसे अच्छा क्षण आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति का शरीर या दिमाग कुछ कठिन और सार्थक को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक प्रयास में अपनी सीमा तक खींच जाता है। अब दूसरा पॉइंट, चेतना की शारीरिक रचना। बाधाओं और असफलताओं के बावजूद दृढ़ रहने की यह क्षमता वह है जो गुणवत्ता वाले लोग दूसरों में सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं, और बस इसलिए यह न केवल जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है बल्कि इसका आनंद भी लेना चाहिए। मानसिक ऊर्जा के रूप में ध्यान एक व्यक्ति का निशान जो चेतना के नियंत्रण में है। इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, विचलित होने के लिए, बेखबर होने के लिए, जब तक कि यह एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लेता है और लंबे समय तक नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य पाठ्यक्रम का आनंद लेता है। जटिलता और स्वयं की वृद्धि। प्रवाह का अनुभव करने के लिए परिणाम स्वरूप स्वयं को जटिल हो जाता है। विरोधाभासी रूप से यह तब होता है जब हम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उल्टे उद्देश्यों के बजाय कार्यवाही के लिए कि हम जो थे उससे अधिक बनना सीखते हैं। जब हम एक लक्ष्य को चुनते हैं और अपनी एकाग्रता की सीमा में खुद को निवेश करते हैं तो हम जो भी करते हैं वह सुखद होगा। और एक बार जब हमने इस आनंद को चख लिया है तो हम इसे फिर से चखने के लिए अपने प्रयासों को फिर से करेंगे। यह जिस तरह से स्वयं बढ़ता है। अब अगला पॉइंट, आनंद और जीवन की गुणवत्ता। 2 मुख्य रणनीतियां हैं जिन्हें हम जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपना सकते हैं। पहला यह है कि बाहरी परिस्थितियों को हमारे लक्ष्यों से मेल खाने की कोशिश की जाए। दूसरा पॉइंट यह है यहाँ पर कि हम अपने लक्ष्यों को बेहतर बनाने के लिए बाहरी परिस्थितियों का अनुभव कैसे करें। अब कुछ आनंद के तत्व हैं जो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर हमारे जीवन को आनंद से भरना है तो कुछ तत्व है, जैसा कि हमारे अध्ययनों ने सुझाव दिया है। भोग की घटना के 8 प्रमुख घटक है। जब लोग यह अनुभव करते हैं कि कैसा महसूस होता है जब उनका अनुभव सबसे सकारात्मक होता है, तो वे निम्नलिखित कुछ पॉइंट है में से कम एक और अक्सर सभी का उल्लेख यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले, अनुभव आमतौर पर तब होता है जब हम उन कार्यों का सामना करते हैं जो हमारे पास पूरा करने का एक मौका है। दूसरा, हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरा और चौथा, एकाग्रता आमतौर पर संभव है क्योंकि किए गए कार्य में स्पष्ट लक्ष्य है और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। पांचवा, एक गहरी लेकिन सहज भागीदारी के साथ काम करता है जो रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं और कुंठाओं को दूर करता है। छठे, सुखद अनुभव लोगों को अपने कार्यों का नियंत्रण की भावना का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। 7वां पॉइंट, स्वयं के लिए चिंता गायब हो जाती है, फिर भी विरोधाभासी रूप में या रूप से स्वयं का भाव प्रवाह अनुभव समाप्त होने के बाद मजबूत होता है। अंत में समय की अवधि को बदल दिया जाता है। मिनटों में घंटे बीत जाते हैं और मिनट घंटों की तरह
फैल सकते हैं। एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि जिसमें कौशल की आवश्यकता होती है। यह शुरू में स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि एक गतिविधि को भौतिक अर्थों में सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं है और इसमें संलग्न होने के लिए आवश्यक कौशल एक शारीरिक कौशल की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए दुनिया भर में सबसे अधिक उल्लेखित सुखद गतिविधि में से एक है। प्रतिस्पर्धा तभी आनंददायक होती है जब वह किसी के कौशल को पूर्ण करने का साधन हो। जब यह अपने आप में एक अंत बन जाता है तो यह मज़ेदार होना बंद हो जाता है। हमारे अध्ययन में लोगों ने सभी गतिविधियों में उलझाने की सूचना दी। आनंद एक विशेष बिंदु पर आता है जब भी व्यक्ति द्वारा कथित कार्यवाही के अवसर उसकी क्षमताओं के बराबर होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और प्रतिक्रिया प्रवाह अनुभव में इस तरह की पूर्ण भागीदारी को प्राप्त करना संभव है। यह है कि लक्ष्य आमतौर पर स्पष्ट होते हैं और प्रतिक्रिया तत्काल होती है। जब तक कोई व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करना और इस तरह की गतिविधियों में प्रतिक्रिया को पहचानना और जानना नहीं सीखता, तब तक वह उनका आनंद नहीं ले सकता। प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकती है जब तक कि इसमें संदेश शामिल है, मैं अपने लक्ष्य में सफल रहा हूँ। हाथ में टास्क पर एकाग्रता प्रवाह के अनुभव के सबसे अक्सर उल्लेखित आयामों में से यह एक है। जबकि यह रहता है जीवन के सभी अप्रिय पहलू को भुला सकता है। अब अगला पॉइंट है प्रवाह की स्थिति। ऑटोटेलिक व्यक्तित्व पर परिवार के प्रभाव कैसे हो सकते हैं, तो यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत है कि माता पिता किसी बच्चे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और उस व्यक्ति पर उस तरह का स्थायी प्रभाव पड़ेगा जो बच्चा बड़ा होता है। इष्टतम अनुभव को बढ़ावा देने वाली पारिवारिक संदर्भ को 5 विशेषताओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहले एक स्पष्टता है। किशोरों को लगता है कि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उनसे क्या उम्मीद करते हैं। पारिवारिक बातचीत में लक्ष्य और प्रतिक्रिया अस्पष्ट है। दूसरा केंद्रित है या बच्चों की धारणा है कि उनके माता पिता वर्तमान में क्या कर रहे हैं और उनकी ठोस भावनाओं और अनुभवों में रुचि रखते हैं, बजाय इसके कि वे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश करेंगे या एक अच्छा भुगतान प्राप्त करेंगे। काम अगला विकल्प चुनने का मुद्दा है। बच्चों को लगता है कि उनके पास विभिन्न प्रकार की संभावनाएं हैं जिनमें से चयन करना है, जिसमें माता पिता के नियमों को तोड़ना भी शामिल है जब तक कि वे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार न हो। चौथी विभेदक विशेषता प्रतिबद्धता है या विश्वास है जो बच्चे को अपने बचाव की ढाल को अलग करने के लिए पर्याप्त सहज महसूस करने की अनुमति देता है और जो कुछ भी वह रुचि रखता है उसमें स्वयं शामिल हो जाता है। और अंत में चुनौती है या माता पिता का समर्पण अपने बच्चों को कार्यवाही के लिए तेजी से जटिल अवसर प्रदान करना। इन 5 स्थितियों की मौजूदगी को संभव बनाया जिसे ऑटोटेलिक पारिवारिक संदर्भ कहा जाता है, क्योंकि वे जीवन का आनंद लेने के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है प्रवाह में शरीर उच्चतर, तेज और मजबूत, यहाँ तक कि सबसे सरल शारीरिक कृत्य भी सुखद हो जाता है जब इसे प्रवाह या फ्लो के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक कदम कौन से हैं, तो एक समग्र लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और वास्तविक रूप से संभव के रूप में कई उपसमूहों के रूप में चुने गए लक्ष्यों के संदर्भ में प्रगति को मापने के तरीके खोजने के लिए क्या कर रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करना और गतिविधि में शामिल चुनौतियों में बारीक अंतर रखना, उपलब्ध अवसरों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना तथा यदि गतिविधि उबाऊ हो जाती है तो डंडे उठाते रहे। हमने जो पाया वह यह था कि जब लोग अवकाश की गतिविधियों का अनुसरण कर रहे थे जो कि बाहर के संसाधनों के लिहाज से महंगे थे, ऐसी गतिविधियां जो BTU में मापी जाने वाली महंगे उपकरण या बिजली या ऊर्जा के अन्य रूपों की मांग करती थी, जैसे पावर बोटिंग, ड्राइविंग या टेलीविज़न देखना,
जब वे कम से कम खुश थे जब वे रास्ते अवकाश में शामिल थे। लोग खुश थे जब वे सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे थे, जब वे बागवानी करते थे, बुना हुआ था या एक शौक में शामिल थे। तो दोस्तों इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी मैं जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।